नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री सूक्तदेव गोस्वामी द्वारा राजा परीक्षित को बताए गए कलयुग के लक्षणों की चर्चा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कलयुग में किस प्रकार से मनुष्य पापी प्रवृत्तियों में उलझता जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय चक्र के 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में कलयुग सबसे अंतिम युग है। श्री सूक्तदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत पुराण में बताते हैं कि जब सप्तऋषि मंडल मघा नक्षत्र से होकर गुजरता है तो कलयुग प्रारंभ होता है और यह देवताओं के 1200 वर्षों तक रहता है। देवताओं के 1200 वर्ष मनुष्य के 4,32,000 वर्ष के बराबर होता है। कलयुग को पतन का युग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मनुष्य की सभी धार्मिक प्रवृत्तियों का पतन हो जाएगा। मनुष्य ईश्वर की सत्ता पर सवाल उठाना शुरू कर देगा और केवल इंद्रिय सुख को ही परम सुख मानने लगेगा। चोरी, व्यभिचार, लूटपाट यह सभी आम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं श्री सूक्तदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कलयुग के लक्षणों के बारे में क्या बताते हैं। श्री सूक्तदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजन, कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। यहाँ पर श्री सूक्तदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मनुष्य में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति जैसे गुणों की कमी हो जाएगी। धर्म की कमी कैसे? मनुष्य वास्तविक वैदिक धर्म को छोड़कर पाखंडवाद अपना लेगा, जिससे विज्ञान व धर्म के मध्य एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। मनुष्य में सत्य की भी कमी हो जाएगी क्योंकि लोग यह नहीं जानते कि सत्य क्या है। मनुष्य यह नहीं जान पाएगा कि उसके मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य उस परम सत्ता के पास वापस लौटना है जहाँ से वह आया है और केवल वही परम सत्य है। क्षमा अर्थात सहिष्णुता। मनुष्य में क्षमा करने की प्रवृत्ति में भी कमी हो जाएगी क्योंकि ऐसी कोई भी व्यवहारिक विधि नहीं है जिसके द्वारा लोग अपने आप को शुद्ध बना सके और ईर्ष्या तथा द्वेष से मुक्त हो सके। दया की भी कमी होगी। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सुधार के किसी प्रामाणिक कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र भगवान के नामों का कीर्तन करके शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक उसका मन क्रोध, ईर्ष्या तथा सभी प्रकार की शुद्धता से भरा रहेगा। इस तरह से मनुष्य में दया की भी कमी हो रही है। मनुष्य स्वयं के प्रति भी दयावान नहीं रहेगा। वे मदिरा, नशीली दवाओं, तंबाकू, मांसाहार, यौन असंयम तथा जो इंद्रिय तृप्ति के सस्ते साधन उपलब्ध हो सकेंगे उनके द्वारा क्रमबद्ध रूप से अपना स्वयं का भी विनाश करते रहेंगे। मनुष्य की औसत आयु में कमी हो जाएगी। गर्भपात की क्रूर प्रक्रिया के द्वारा बच्चे को माता के गर्भ में ही मार दिया जाएगा। बलम अर्थात मनुष्य का शारीरिक बल भी घट रहा है। हमारे वैदिक साहित्य बतलाते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व के युग में मनुष्य तो मनुष्य, पशु तथा पौधे भी लंबे और अधिक बलवान होते थे। कलयुग के आने के साथ साथ ही मनुष्य व अन्य जीवों के शारीरिक आकार, प्रकार व बल में भी क्रमिक रूप से कमी आई है। स्मरण शक्ति तो निश्चित रूप से कमजोर हो रही है। पहले के युगों में मनुष्य की स्मरण शक्ति यानी याद रखने की शक्ति अच्छी थी। बिना लिखे ही विद्या सुरक्षित रहती थी, किंतु आज हम बिना लिखे एक लाइन भी याद नहीं रख सकते। और श्री सूक्तदेव गोस्वामी बताते हैं कि कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। अर्थात कलयुग में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती रहेगी। कानून का नियम सबल यानी बलवान व निर्बल पर समान रूप से लागू नहीं होगा। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनमें कोई भी वास्तविक प्रेम नहीं रहेगा। व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। जो जितना कपटी होगा वह उतना ही व्यापार में सफल माना जाएगा। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर ही निर्भर करेगा। कलयुग में वह स्त्री अच्छी मानी जाएगी जो विषय वासना यानी कि लस्ट की दृष्टि से आकर्षक हो और विषय वासना के मामले में निपुण हो। इसी तरह विषय वासना की दृष्टि से आकर्षक पुरुष भी अच्छा समझा जाएगा। कलयुग में केवल जनेऊ धारण करके अपने आप को ब्राह्मण बताएंगे, भले ही वे ईश्वर के विषय में कुछ भी ना जानते हो। मनुष्य का आध्यात्मिक पद केवल बाहरी प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और इसी आधार पर लोग एक आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे, यानी ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से संन्यास, संन्यास से वानप्रस्थ। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है यानी वह गरीब है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने आप को जनता के बीच में आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने मात्र स्नान कर लिया हो। यहाँ पर दंभ शब्द का प्रयोग किया गया है जो ऐसे व्यक्तियों का सूचक है जो संत स्वभाव वाला नहीं बनना चाहता किंतु ऊपर से संत दिखना चाहता है। कलयुग में ऐसे स्वयं स्थापित यानी जो गुरु परंपरा से ना हो सन की धार्मिक दंभियों की संख्या बहुत अधिक है, जो यह दावा करते हैं कि एकमात्र उन्हें ही प्रकाश प्राप्त है, एकमात्र उन्हें ही सत्य का पता है। और आज आप देख भी सकते हैं अनेक मुस्लिम देशों में इस मनोवृत्ति के कारण धार्मिक स्वतंत्रता का निर्ममता से दमन हुआ है। इस युग में विवाह प्रथा का अवमूल्यन होगा, यानी कि लोग विवाह के वास्तविक मूल्य को नहीं जान पाएंगे। विवाह के आध्यात्मिक प्रयोजन को भुलाते हुए तथा यौन को गृहस्थ जीवन का उद्देश्य मानते हुए कामी पुरुष तथा स्त्रियां बिना किसी कानून के, बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से यौन व्यापार में रत होते रहेंगे। और ऐसे मूर्ख लोग तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यौन स्वाभाविक है, किंतु यदि यौन को स्वाभाविक मान लिया जाए तो शिशु जन्म भी उतने ही स्वाभाविक होंगे और शिशु के लिए स्वाभाविक होगा कि वह माता तथा पिता दोनों के स्नेह के द्वारा पाला जाए। ये दंभी लोग अनियंत्रित यौन की संपुष्टि यह कहकर करते हैं कि यह स्वाभाविक है, किंतु यौन के स्वाभाविक परिणाम गर्भधारण से बचने के लिए गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करते हैं जो स्वाभाविक नहीं है। तीर्थ स्थान उसे माना जाएगा जहाँ जलाशय हो और जो दूर स्थान पर हो, और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा यानी बालों की सजावट पर आश्रित माना जाएगा। उदर भरण यानी पेट भरना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य बन जाएगा और जो जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण केवल यश के लिए किया जाएगा। इस तरह जो पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी त्यों समस्त वर्णों में से जो अपने आप को सबसे बलवान दिखा सकेगा वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों के द्वारा जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा अपनी पत्नियां तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों की ओर पलायन कर जाएगी। अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पत्तियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल, फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अनावृष्टि से पीड़ित होकर वे पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। जनता को शीत, वात, तपन, वर्षा तथा हिम से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़ों, भूख, प्यास, रोग तथा तीव्र चिंता से भी पीड़ित होते रहेंगे। कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगी। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटा हो जाएगा और वर्णाश्रम मानने वालों के धार्मिक सिद्धांत विनिष्ट हो जाएंगे, यानी चारों आश्रमों को मानने वालों के धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेदों के मार्ग को पूरी तरह से भूल जाएगा और तथाकथित धर्म प्राय नास्तिक होगा, यानी उस समय का धर्म पूर्णतया नास्तिक होगा जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखेगा। राजा प्राय चोर हो जाएंगे, लोगों का पैसा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ में हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। गायें बकरियों जैसी हो जाएगी। आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे, यानी कोई भी आध्यात्मिक कुटिया नहीं बचेगी तथा पारिवारिक संबंध तात्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएगा। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी हो जाएगी और सारे वृक्ष बोने समी वृक्षों जैसे प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे, घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों के जैसे हो जाएंगे। उस समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे शुद्ध सत्व गुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे और इस प्रकार कलयुग का अंत करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।